या तो फर्स्ट अटेम्प्टर होने वाले हैं या फिर आपने अटेम्प्ट दे रखा है, प्रीलिम्स आपका बाई चांस रह गया है, तो आप अपनी सारी एनर्जी प्रीलिम्स पे लगा रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस इज मॉडिफाइड इनटू द क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स बेस्ड अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। कब है पेपर हमारा? 26 मई को है या 24 मई को है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 9 महीने हमारे पास बचे हैं, 2 महीने हम रिवीजन के लिए निकाल के चलते हैं। तो हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना है? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। अगर आप प्रीलिम्स एंड मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम पूरा प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, क्या क्या हमें कवर करना है, क्या क्या हमें नहीं कवर करना है, और प्री और मेंस को हम साथ में कैसे लेके चलेंगे, साथ में हमें कितने महीने में क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, और हर सब्जेक्ट में हमें क्या क्या क्राइटेरिया, किस क्रोनोलॉजी में हमें करनी है, किस स्टेप, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर आप या तो फर्स्ट अटेम्प्टर होने वाले हैं या फिर आपने अटेम्प्ट दे रखा है, प्रीलिम्स आपका बाई चांस रह गया है, तो आप अपनी सारी एनर्जी प्रीलिम्स पे लगा रहे होंगे। ठीक है, आप फर्स्ट अटेम्प्टर तो प्रीलिम्स में अपनी एनर्जी लगाते ही हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि मेंस में हमें प्रीलिम्स के पहले क्या क्या रेडी होना चाहिए हमारा। तो पहले मैं 3-4 चीज़ें इसमें बताता हूँ कि मेंस में हमारा क्या क्या रेडी होना चाहिए, उसके बाद हम टाइमली मैनर में प्लान देखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये है मेंस में कि जितनी भी थीम्स हैं हमारी, जो 250 थीम्स मैंने बता रखी हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी थीम्स हमें प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे सिलेबस ही आप मान लो, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही है बेसिकली है, बट syllabus is modified into the questions which UPSC has asked in the previous years based upon their importance। कि सिलेबस में तो सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर थीम को यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे आप सोशल जस्टिस में आप लगाओ वल्नरेबल सेक्शंस, वो लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नर लगाओ तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार पूछा उसने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थीम हमारी बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ये एनालिसिस पीवाईक्यू की करते हैं, इसलिए थीम्स इंपॉर्टेंट है। इसमें हर थीम के हिसाब से कितने पीवाईक्यू हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, कौन कौन से ईयर्स में आए हैं, तो ये इसका हमें आइडिया एक लग जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं पिछले 11-12 साल के, अगर 12 साल का हम देखें इंक्लूडिंग दिस 2025 जो हमारा होने वाला है, ठीक है, ये हम अगर करते हैं और इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मतलब इनके आंसर्स हमें आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें सारा टाइम देना है। इससे हमें क्या होगा कि इन पीवाईक्यू के जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी इसका कंटेंट हमारे पास प्रिपेयर होगा, वही कंटेंट हमें यूज करना है, क्योंकि 80% ऑफ द थीम्स आर रिपीटेड। जो भी हमारा पेपर आएगा 2026 में, 80% लगभग सिमिलर इन्हीं थीम्स पे आएगा, वही कंटेंट को हमें लिखना है, उसी वे में लिखना है। वो मैंने आपको प्रूव कई सारी वीडियोस में कर रखा है कि किस तरीके से हमने 4-5 पीवाईक्यू करे उस थीम के, तो हम कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए 25-26 में, वो हम आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूव कर रखा है। ठीक है, तीसरी चीज प्रैक्टिस, कि क्या हमें पीवाईक्यू पिछले 10 साल के लिखने चाहिए। देखो, हाँ आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो, लेकिन इस साल के करंट अफेयर के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रेलेवेंट है जो कि इन्हीं थीम्स पे डिपेंडेंट हैं। मतलब 250 थीम्स पे हम अगर 600 क्वेश्चन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम। अगर किसी थीम से 5 क्वेश्चन हमारे पिछले 10 साल में पूछे तो उस पर अगर हम 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, इस हिसाब से करेंगे, तो हमारे 600 क्वेश्चन के आसपास मैं आपसे करंट अफेयर से कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि 600 क्वेश्चन हमें करने हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर हम 2 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं या 3 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं तो हमारे 200 दिन उसमें लगेंगे, 200 डेज लगेंगे। ठीक है, हमारे धीरे धीरे फिर कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हम 5 क्वेश्चंस पर डे करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये टारगेट इसमें रहेगा कि हमने पहले थीम कंप्लीट करी, उसके पीवाईक्यूज ब्रेनस्टॉर्म करे, फिर उस थीम के मान लो 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, उनको हमने तुरंत जाके लिख लिया। तो ये काम हमें करना है डेली बेसिस का। अगर हमने ये काम डेली बेसिस का करा तो इसमें 3 से 4 घंटे आवर्स हमारे डेली के जाएंगे। तो इस काम को करने से आपका क्या होगा, आपका मेंस रेडी हो जाएगा। मेंस रेडी कैसे, कि सारा तो आपको सिलेबस पता लग गया, आपने पीवाईक्यू भी देख लिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी कर ली।
आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि पेपर में जो भी पेपर आएगा उसमें मेरे को कंटेंट मेरा प्रिपेयर है और किस थीम पे पेपर आने वाला है वो भी मेरा रेडी है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। दिस कॉन्फिडेंस वी हैव टू बिल्ड इवन बिफोर प्रीलिम्स। मतलब मार्च 30 तक हमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना है, उस तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो हम मेंस निकाल लेंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाइसी फैक्टर है प्रीलिम्स में क्या होता है कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उसमें से 10% सेलेक्ट होते हैं, जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं उसमें से 7-8% के आसपास जो है वो फाइनल सेलेक्ट होते हैं। और इसमें जो 10% किस तरीके से कह रहा हूं मैं, आप जैसे यूपीएससी का तो बहुत लो सक्सेस रेट है, सीरियस कैंडिडेट्स का बता रहा हूं। अगर 14,000 सीट है प्रीलिम्स में तो हमारे पास 1,40,000 ही सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है या फिर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से रगड़ रहे हैं, वो इतने कैंडिडेट्स हो जाते हैं, ठीक है, लगभग। तो उसमें से 10% का हमारा सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डाइसी हो जाता है क्योंकि 90% ऑफ द क्राउड है यहीं पे छट जाता है। सीरियस कैंडिडेट्स में बता रहा हूं, अगर वैसे तो बहुत सारा छट जाता है ना, अगर वैसा लगाया जाए जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट 2-3% भी नहीं है, लोअर ही है इससे। तो इसलिए प्रीलिम्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयारी करना। हम मेंस तो करेंगे ही, साथ में प्रीलिम्स भी करेंगे। अब प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कितने महीने बचे हैं? हमारे पास बचे 9 मंथ्स। कब है पेपर हमारा? 26 मई को है या 24 मई को है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो 9 महीने हमारे पास बचे हैं, 2 महीने हम रिवीजन के लिए निकाल के चलते हैं। तो हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना है? हमें 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर प्रीलिम्स के हिसाब से। अब सिलेबस कंप्लीशन में आप ये बोलोगे कि सर क्या होता है, क्लास करनी पड़ेंगी, हमें नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और करंट अफेयर कहाँ से करना पड़ेगा, मंथली मैगजीन इतनी सारी आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं करंट अफेयर की, ठीक, क्योंकि करंट अफेयर में ही सबसे ज्यादा बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, करंट अफेयर में ही जो है वो फंस के रह जाते हैं, करंट अफेयर से ही हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है और करंट अफेयर से ही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आती है ड्यूरिंग द एग्जाम। करंट अफेयर क्या है? 30% के आसपास जो पेपर है वो करंट अफेयर से आता है या करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड आता है। अब इसके लिए आप करते क्या हो? नॉर्मली आप मैगजीन करते हो, ठीक है, 100-150 पन्ने की मैगजीन होती है किसी भी एक इंस्टीट्यूट की, आप मंथ के एंड में उसको करते हो, फिर आप इन मैगजीन्स को पढ़ के छोड़ देते हो, फिर बाद में जाके, और साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हो बीच बीच में। लास्ट में जाके क्या होता है, ये क्लब हो जाती है हमारे 1500 पेजेस में लगभग। अब ये जो 1500 पेजेस है, क्या आप इनको कर पाओगे? कई लोग क्या करते हैं, फिर इनके नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, उसमें कितना टाइम जाता है। तो अगर आप एक मैगजीन कर रहे हो, ऑन एन एवरेज जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक बच्चे को 4 से लेके 8 दिन तक लग जा रहे हैं सिर्फ एक मैगजीन करने में। तो अगर आप 33% ऑफ द टाइम करंट अफेयर में दे रहे हो, ठीक है, और उन करंट अफेयर को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि 1500 पेजेस रिवाइज कैसे करोगे, तो वो बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है और कई लोग इसको कर भी नहीं पाते। लास्ट में बहुत ज्यादा क्लॉगिंग और इन्फॉर्मेशन हो जाती है, दिमाग हमारा थक जाता है, हम हार मान के बैठ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके डेली की 6 न्यूज़, या आपको कहीं से इतना बढ़िया मिले तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, 6 न्यूज़ हम निकालते हैं, ठीक है। आप डेली का पढ़ें, इसको हाफ एन आवर लगता है। इसके साथ ही 10 MCQs हम निकालते हैं करंट अफेयर बेसिस के, इन्हीं न्यूज के बेसिस पे, इसमें आधा घंटा लगता है। मतलब डेली 1 घंटे का काम है आपका करंट अफेयर करना। आप डेली दो और भूल जाओ, फिर भूल जाओ। अब आप बोलोगे कि सर रिवाइज कैसे करेंगे फिर करंट अफेयर को? देखो, लास्ट के टाइम पे मैं 1500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के निकालता हूं जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं यूपीएससी में आने के लिए, ठीक है। इस साल का जो सक्सेस रेट है वो 60% के आसपास जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन क्वेश्चन में से फंसे हैं, ठीक है। उसका प्रूफ मैं डाल दूंगा। तो आप ये देख सकते हो कि 1500 क्वेश्चंस, दैट मींस 1500 न्यूज आपकी रिवाइज हो रही है एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो रही है। तो आपकी एक तो गट फीलिंग डेवलप हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में आपका करंट अफेयर भी रिवाइज हो रहा है। तो ये तो हमारा करंट अफेयर का सॉल्यूशन हो गया। डेली 1 घंटा देना है करंट अफेयर में, डेली 1 आवर, है ना, और लास्ट में 1500 क्वेश्चंस आपको कर जाने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा करंट अफेयर नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी इसमें चीज हो गई, अब स्टैटिक कैसे कंप्लीट करें? करंट अफेयर तो ठीक है, स्टैटिक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है।
आपने देखा है लक्ष्मीकांत पढ़ ली पूरी, लेकिन आप टेस्ट जाके लगा रहे हो, उसमें आप जो है 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100 में से 20 भी नहीं कर पा रहे हो ढंग से। तो इसका क्या मतलब है, आपने ढंग से नहीं पढ़ी, या फिर आपको लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है, आप उसको पढ़ने में ही इतना टाइम दे रहे हो कि भाई 1.5 महीना आपका जो है लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही निकल जा रहा है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें 1.5-2 महीना निकल जा रहा है। लेकिन आपके पास महीने कितने हैं, अगर हमने 2 महीने रिवीजन का निकाल दिए तो 15 मार्च नियरली आपके पास 7 मंथ्स हैं कंप्लीट करने के लिए। 7 मंथ्स में से अगर आप 1 घंटा देते हो नॉर्मली, एक सब्जेक्ट आपकी करंट अफेयर हो गई, ठीक है, 7 सब्जेक्ट है, 7 मंथ्स है। तो हमारी कौन कौन सी सब्जेक्ट बच गई यहाँ पर, हमारी सब्जेक्ट बच गई यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ये 6 सब्जेक्ट हमारी बच गई। आप बोलोगे IR कहाँ गई, सिक्योरिटी कहाँ गई, डिफेंस कहाँ गया, वो सब हमारा करंट अफेयर में कवर हो जाता है, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। अब ये हमारी 6 सब्जेक्ट हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट में आपको टाइम डिवाइड करना है। आप कैसे टाइम डिवाइड करोगे भाई, ज्योग्राफी का आप जो है पूरा 1 महीना लोगे, बड़ा सब्जेक्ट है, वीकली टाइम डिवाइड करोगे। साइंस एंड टेक उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, करंट अफेयर में भी कवर हो रहा है, तो आप 2 से 3 वीक्स अपना दे सकते हो इसमें, ठीक है। फिर हमारा एनवायरमेंट आ गया, उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 3 वीक्स फिर भी आप दे सकते हो इसमें 4 वीक्स दे लिया आपने। फिर इकोनॉमी हमारा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें पूरे 4 वीक्स लगेंगे, पूरा 1 महीना लगेगा। पॉलिटी हमारा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भी पूरे हमारे 4 वीक्स लगेंगे। और जो 2 हफ्ते आपने यहाँ से बचाए साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट से, वो 2 हफ्ते आप इन एडिशन हिस्ट्री में दोगे, क्योंकि हिस्ट्री में 6 वीक्स लगते हैं। क्यों लगते हैं 6 वीक्स हिस्ट्री में, ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, इसमें फिर हमारा मेडिवल है, एंशियंट है, तो ये 4 सब्जेक्ट हमारी आ जाती हैं। इसमें आप 3 हफ्ता दोगे, आर्ट एंड कल्चर में आप 2 हफ्ता दोगे, इन दोनों को मिला के आप 2 से 3 हफ्ता दोगे। तो इस तरीके से आपका मोर और लेस जो है हमारा जो सिलेबस है वो 31 मार्च तक हमारा कंप्लीट हो सकता है, अगर हम इतना टाइम एलोकेट करें। लेकिन आप बोलोगे कि पॉलिटी हमारा 4 हफ्ते में कैसे कवर होगा, ज्योग्राफी हमारा 4 हफ्ते में कवर होगा, उसके लिए मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरीके से हम कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हमारी क्लासेज रहती हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप ये देख लो, आपको टाइम इस तरीके से अपना एलोकेट करना है। अब बात ये आती है कि चलो 4 हफ्ते में हम पढ़ तो लें, क्या वो पढ़ना इनफ है हमारे लिए। अब देखो कि क्या क्या क्राइटेरिया है। 3 चीजें हमारी होनी चाहिए इसमें, 3 स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इन कंप्लीटिंग 1 सब्जेक्ट। पहला है कोई भी एक स्टैटिक सोर्स, कोई भी एक स्टैटिक सोर्स। आपने स्टैटिक सोर्स देख लिया, या तो लक्ष्मीकांत देख ली पॉलिटी की, और इन सारे स्टैटिक सोर्स जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कोई भी कवर्ड होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कोई बुक समझ नहीं आती है, उनके सबके नोट्स प्रॉपर मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो आप नोट से भी कर सकते हो, आप अपनी कोई भी बुक है उससे भी कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इसमें हो गई, आपको 30 ईयर्स के PYQ करने हैं। आप ये देखो क्या आपने ये सब किया है, इसीलिए आपका प्रीलिम्स कहीं ना कहीं रुका है। 30 ईयर्स PYQ आपने किए हैं, एंड दैट टू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। कि मान लो आपने लक्ष्मीकांत से एक यूनिट पढ़ी, फिर उस यूनिट के PYQ आपको एक जगह लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। और ये जो 30 ईयर्स के PYQ हैं, ये भी मेरी एप्लीकेशन पे आपको मिलते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज लगे हुए, बिल्कुल पक्का कि आपने एक टॉपिक किया उसके PYQ देख लिए। तीसरी चीज इसमें हम करते हैं टेस्ट सीरीज, कि जो भी PYQ में क्वेश्चन रह गए हैं, दूसरी चीज है, या जो भी PYQ में बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, जो जिसके आने के चांसेस हैं, ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं। 22 टेस्ट के आसपास, कोई भी आप इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये पर्सनली क्यूरेटेड होते हैं हमारी फैकल्टी के, और बहुत ही स्टैटिक बेसिस के होते हैं ये। क्योंकि करंट के लिए तो हमने 1500 क्वेश्चन अलग से दे दिए, आपसे क्विज करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टैटिक के रहते हैं, इसमें कोई करंट अफेयर बसड़ नहीं है, ठीक है। सो दीज टेस्ट आर हाई यील्डिंग टेस्ट्स। आपको इन टेस्ट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसमें हम 17 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं, एंड 5 आर फुल लेंथ टेस्ट। दीज आर ऑल्सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम द एप्लीकेशन, है ना। तो ये 3 चीज आपको करनी है। इसमें आपका क्या क्या कवर हो रहा है, इसमें आपका सारा स्टैटिक कवर हो रहा है, सारा आपका जो है प्रैक्टिस कवर हो रही है, PYQ की भी, टेस्ट सीरीज की भी, और नॉर्मली 6500 के आसपास आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। 6500 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। कैसे? 3000 क्वेश्चन आपके PYQ के हो गए, 2200 आपके टेस्ट सीरीज के हो गए, देन 1500 आपके 15 to 1600 आपके
इसके हो गए, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि 6500 के आसपास आप टोटल क्वेश्चंस कर रहे हो कंप्लीट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 6500 क्वेश्चन हमने कर तो लिए, लेकिन क्या ये क्वेश्चन को रिवाइज कैसे करेंगे हम, फिर उसे हमें क्या है सब्जेक्ट भी रिवाइज करनी है। तो इसके लिए हम देते हैं फोमो मटेरियल। फोमो मटेरियल में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस मार्केट में हैं, हम मार्केट रिसर्च करते हैं, जो कि हमारे इन टेस्टों में कवर नहीं हुए हैं या फिर हमारी नज़रों से चले गए हैं, हम मार्केट रिसर्च करके उसमें हम देखते हैं, उन क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ एरर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर अराउंड 20 to 30 पेजेस पर सब्जेक्ट, 20 से 30 पेज के रहते हैं, उन्हें आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये जो 6500 क्वेश्चंस हम कराते हैं, इसके बाद आप इनको रिवाइज करते हो, तब बनाते हो एरर नोट्स। एरर नोट्स में ये होता है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ी, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया। अब मान लो 6500 क्वेश्चंस में आपको 4000 क्वेश्चंस नहीं आए, तो आप इनको क्या करोगे, इनको आप एरर नोट के फॉर्म में लिखोगे, 2-2, 3-3 लाइन का एक, मतलब आप नोट बनाओगे, हैंड राइटिंग से करो या फिर उसको ऑनलाइन करो, दैट इज़ योर चॉइस, आपको ये करना पड़ेगा। तब इस तरह का अगर आप करते हो और एक पेज में अगर आप 10 पॉइंटर्स लिख पाते हो, तो आपके 400 पेजेस यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप इनके सॉल्यूशन पे जाओगे, 6500 के सॉल्यूशंस पे जाओगे, तो एक पन्ने में आपको 2 ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपके नियरली 3000 पेजेस हो गए जो आपको फर्स्ट टाइम में रीड करने हैं। लेकिन जब आप उसको दोबारा करोगे तो ये 400 पेजेस में आप पहले से कंसाइज करके रखोगे उन्हें, तो जब भी आप PYQ लगा रहे हो तो जो जो नहीं आ रहा है वो लिखते जाओगे आप उसी नोट्स में। तो दीज 400 पेजेस बुकलेट यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स इन द लास्ट 2 months। उससे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इसको रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, एक क्लासमेट की कॉपी होती है 400 पेज की, उसे रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, 2 to 3 days, एट मैक्स 5 days वन टाइम, फर्स्ट टाइम रिवीजन में। फिर सेकंड टाइम रिवीजन में 3 days लगेगा, थर्ड टाइम रिवीजन में 2 days लगेगा। दैट मीन्स ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव रिवाइज्ड विद इन 10 days 3 to 4 times। उसके बाद आपको फोमो रिमूवल पढ़ना है, दैट्स इट। प्रैक्टिस में आपको इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी आपका स्टैटिक सोर्स है, इन सबको करने के बाद वो आपको करना है, तो आपका इससे क्या हो गया, 4 to 5 times रिवीजन हो जाता है कि पहला तो आप स्टैटिक सोर्स को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उसके PYQ लगा रहे हो, उससे रिवाइज हो गया फर्स्ट टाइम, फिर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उससे सेकंड टाइम रिवीजन हो गया, थर्ड टाइम आप एरर नोट्स बना रहे हो, इनको करते करते तो वो साथ में आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई और आपने थोड़ा सा उसको बेटर तरीके से ग्रास्प भी कर लिया, ठीक है। फिर इन एरर नोट्स को आप रिवाइज करते हो तो 4th टाइम आपका रिवीजन हो गया। 5th टाइम आप वापस से इस एरर नोट को रिवाइज करने के बाद स्टैटिक को वापस से एक बार स्क्रॉल थ्रू करते हो, वो 5th टाइम आपका रिवीजन हो गया। सो 5 बार रिवीजन आपका इसी तरीके से हो गया और आप फिर एग्जाम में जाते हो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं आती, गट फीलिंग में आपकी डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि आपने 6500-7000 के आसपास क्वेश्चन लगाए हुए हैं और उन्हें 2 बार लगाया हुआ है, तो इससे गट फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। एंड यूजुअली 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स विच इज़ कमिंग इज़ प्रेडिक्टेबल इफ़ यू हैव डन इट प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपने तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से जहाँ से पेपर आता है वही चीज़ पढ़ी है, जहाँ से करंट अफेयर आता है वही किया है, और तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज तरीके से आपने किया है। तो ये सारा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं अपने फ्रीडम मेंटरशिप प्रोग्राम में। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो टाइम टेबल ये है, इस तरीके से हमारे सेशंस होंगे कि जिसमें हमने प्रॉपरली टाइम डिवाइड किया है, जितना टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने में मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये आप सेल्फ से करेंगे, साथ में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो 15 मार्च तक कंप्लीट करने का टारगेट है। उसके बाद हम जो है 10 वीक्स रिवीजन के रखेंगे, 2 months वी विल रिवाइज एवरीथिंग अगेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। मेंटरशिप प्रोग्राम में पहले तो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस और सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज क्लासेस। अब इन क्लासेस का फंडा क्या है, पहली चीज इन क्लासेस में बताई जाएगी कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है, तो फोकस एरियाज आपको बताए जाएंगे। दूसरी इसमें चीज है, उन चैप्टर्स में
किस तरीके से उस चैप्टर को आप पढ़ोगे, क्योंकि हमने पढ़ा दिया, उसके बाद भी पढ़ना तो आपको ही है। तो सेल्फ स्टडी जब आप करोगे तो कैसे बहुत जल्दी वो सेल्फ स्टडी होगी वो हम बताएंगे। फोकस एरियाज आपको बता दिए तो आपका आधा टाइम वैसे ही लगता है। फिर कैसे आप सेल्फ स्टडी करोगे, क्या क्या उसमें तरीके लगेंगे, ट्रिक्स लगेंगी, टेक्निक्स लगेंगी सेल्फ स्टडी करने में, वो सब हम आपको बताएंगे। थर्ड थिंग इसमें होगी एक्सप्लेनेशन। कोई भी टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 3 मोड्स ऑफ जो लर्निंग है वो हमारा मॉडल है क्लासेस का, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज हम कवरेज करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज है इसमें पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, कि हमने चैप्टर करा दिया, उस चैप्टर से कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसका हम सैंपल देंगे आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ लिया, आप एप्लीकेशन में जाके उस सब्जेक्ट उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, वो सारे आप लगाओगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका चैप्टर कितनी डेप्थ में हुआ है, क्या आप उनसे पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद ये 2 जो चीज हैं इनसे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, रीड भी करेंगे, तो आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। देन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया 15 मार्च को, उसके बाद हम 12 आवर पर सब्जेक्ट फ्लैगशिप मीटअप्स करेंगे, जिसमें हम सारी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। कि हम बैठ रहे हैं 12 घंटे, 12 घंटे में हमें भाई मॉडर्न हिस्ट्री निपटानी है, 12 घंटे बैठ रहे हैं, हम लक्ष्मीकांत पूरी रिवाइज कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा टॉपर लोग जो हैं कि वो 12 घंटे में लक्ष्मीकांत रिवाइज कर दे रहे हैं, 2 दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज कर दे रहे हैं, वो कैसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं मीटअप से साथ में बिठा के कराता हूँ, ठीक है, जिसमें जो फोकस एरिया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीज़ हम वापस से पढ़ते हैं, सारी थ्योरी को हम वापस से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हम करेंगे ही, लेकिन आप साथ में जो भी आपके डिटेल नोट्स हैं या बुक्स हैं जो भी आप रेफर कर रहे हो, उन बुक्स को आप करोगे। आपको इशू है कि कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कहाँ से क्या लेना चाहिए, दैट विल ऑल रिजॉल्व इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। फिर आता है स्टडी मटेरियल क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वही है, सारी सब्जेक्ट के आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे चैप्टर वाइज आपको जो है 30 ईयर्स के पीवाईक्यू प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। फिर करंट अफेयर के लिए 6 डेली न्यूज़, जो 1 आवर का सेशन आप करंट अफेयर को देंगे, 6 डेली न्यूज़ एंड 10 क्विज क्वेश्चंस, वील प्रोवाइड दैट। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फॉर्म ऑफ मटेरियल नोट्स, प्रीलिम्स एरर नोट्स, वील प्रोवाइड टू यू, ठीक है, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मार्केट में है जो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, वील फिल्टर इट, वही आपको देंगे बहुत ही कंसाइज मैनर में। इस साल भी हमने प्रोवाइड करी है। इसके बाद आता है हमारी टेस्ट सीरीज में जैसे 22 हाई क्वालिटी टेस्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 17 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, देन 15 करंट अफेयर के टेस्ट दैट विल प्रोवाइड टू यू, ठीक है। फिर हमारा रहता है मेंटरशिप सपोर्ट में 2 तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे इसमें। एक तो वीकली फैकल्टी मीटअप्स, जिसमें मैं, कुणाल सर, अभिलाष सर साथ में बैठेंगे और जिसके जो भी डाउट्स होंगे हम रिजॉल्व करने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें 4 से 5 घंटे, जब तक स्टूडेंट्स के डाउट खत्म नहीं हो जाते जब तक हम इसमें बैठेंगे। इफ़ ये ग्रुप सेशन इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार एक इंडिविजुअल फैकल्टी को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, बट ऑल द फैकल्टी वी आर सिटिंग, इफ वन इज एब्सेंट देन योर डाउट्स आर रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो ये फैकल्टी मीटअप्स है कि भाई क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लासेस में समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या स्ट्रैटेजी आपका मीटअप नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डील करते हैं फैकल्टी मीटअप्स में। देन कम्स 1-to-1 मेंटरशिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस 1-to-1 मेंटरशिप में आपके मेंटर रहेंगे अभिलाष सर, ठीक है, ही हैज़ मल्टीपल मेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड ही हैज़ गिवन वेरियस स्टेट सर्विसेज इंटरव्यूज। तो इसमें क्या रहेगा, 1-to-1 सपोर्ट आपका रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, आप फैकल्टी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन मेंटर इज अवेलेबल टू यू, ही विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। ही विल कंडक्ट ग्रुप मीटिंग्स, ही विल कंडक्ट 1-to-1 कॉल्स। इसमें भी 3 पैटर्न रहते हैं कि एक तो व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है, पहली चीज़ व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है, आपको नॉर्मल कोई इशू आ रहा है, आप जो है मैसेज डाल सकते हो, आप उसमें वॉइस नोट डाल सकते हो, वॉइस नोट से रिप्लाई आ सकता है। सेकंड, इसमें डायरेक्ट कॉल रहती है कि आपको कोई इशू आ रहा है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप से टाइम लेके आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कि किस टाइम फ्री होंगे, आप कॉल भी मिला सकते हो डायरेक्टली, दैट इज़ नो इशू, ठीक है। थर्ड, इसमें रहता है ग्रुप मीटिंग्स। तो ग्रुप मीटिंग्स वीक में 3 बार हमारी 2 से 3 घंटे की होंगी।
उन मीटिंग्स में मैं भी प्रेजेंट रह सकता हूँ, ठीक है। और ये आपका सारा सॉल्यूशन मेंटरशिप का हम प्रोवाइड करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें एक एक मेंटर है, 600 लोगों को संभाल रहे हैं, ठीक है। हमारा इनटेक काफ़ी कम रहता है इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैं भी पर्सनली डील करता हूँ, हमारी फैकल्टी जो है वो भी डील करती हैं, और हमारे मेंटर्स जो हैं वो भी डील करते हैं। हमारी सपोर्ट टीम है, वो भी आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, एप्लीकेशन में सपोर्ट चाहिए, आपको कोई कोर्स एक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, सब चीज़ हैंडल होती है। वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट, ठीक है। अब बात ये आती है क्या इंक्लूड नहीं है इसमें। हार्ड कॉपीज़ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जहाँ तक है जनवरी तक टाइमलाइन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोर्स की फ़ीस इन कंपैरिजन काफ़ी कम है, आप खुद ही इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने का हमारा पूरा कोर्स है उतने में तो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, है ना। उसके बाद भी हम ये आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको हार्ड कॉपीज़ सारे नोट्स की मिल जाएं, ठीक है। और बाकी के जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। इन सब के सॉल्यूशन भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगे। एंड जो ये वाले जो टेस्ट हैं इनके आपको डिटेल सॉल्यूशन डिस्कशन भी मिलेंगे, जो कि हमारे लास्ट के बैच में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस साल हम इसको इंक्लूड करेंगे। लास्ट के बैच में हमारा सी सेट भी इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बैच में हम सी सेट भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपका सारे टॉपिक्स जितने भी रेलेवेंट हैं यूपीएससी के लिए, वो सारे टॉपिक्स विद पीवाईक्यू आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनके हमारे मेंटर रहेंगे, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सी सेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारा प्रोग्राम हमारा रहेगा एट ए वेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 12,500, जिसमें जीएसटी और इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मिला के वी आर अर्निंग 10,000 आउट ऑफ इट, ठीक है, जिसमें हमारी एप्लीकेशन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा इसमें बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट में हमने प्रोवाइड कराने की यहाँ कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स ये आई थी कि सर फीस ज़्यादा है, तो फीस हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात ये आती है कि साथ में मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेंस फ्रीडम प्रोग्राम भी हमारा साथ में चल रहा है। अगर सिर्फ किसी का प्रीलिम्स अच्छा है, वो मेंस की तैयारी करना चाहता है, तो मेंस भी ले सकता है। अगर दोनों की तैयारी साथ में आपको करनी है तो मेंस फ्रीडम प्रोग्राम भी आप साथ में ले सकते हैं। हमारा जो कॉम्बो पैकेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हम देते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें ये आप एक्सेस कर सकते हैं इसमें मेंस फ्रीडम प्रोग्राम में, कि जितने भी हमारे लास्ट के 12 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज़ आपको ब्रेनस्टॉर्म कराए जाएंगे। इसकी क्वालिटी पिछले बैच से बेटर रहेगी, ठीक है। पिछले बैच में क्या था, जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ इस तरीके से करा रहा था, बट आई एम सेटिंग अप माई ओन स्टूडियो जिसमें बोर्ड रहेगा, तो सारी क्लासेस हमारी बोर्ड पे होंगी, ठीक है। प्रीलिम्स की क्लासेस आपकी कुणाल सर लेंगे, तो मेंस का सारा जो क्लासेस हैं वो मैं लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, फिर सारे पीवाईक्यू की ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर पता लगेगा, कंटेंट पता लगेगा, क्या क्या पॉइंटर्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तो नए नए पॉइंटर्स आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किस तरीके से पॉइंट्स को इजाद कर सकते हो खुद से, एग्जाम्पल्स कैसे डालने हैं। तो जो एक आंसर को लिखने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में भी आपके 3 to 4 पार्ट्स किस तरीके से डिवाइड करना है, इन एवरी क्वेश्चन विल डिस्कस इट, एंड व्हाट एग्जाम्पल्स टू पुट वील ऑल्सो डिस्कस इट। और इनके आपको बहुत ही बढ़िया आप कंपेयर कर सकते हो, यू आर ओपन टू कंपेयर विद एनी इंस्टीट्यूट। बहुत ही बढ़िया आपको सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड करे जाएंगे इन द लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि हमने नए बनाए हैं। 2013 का भी अगर पीवाईक्यू है तो उसके जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो आपको लेटेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से हमने पीवाईक्यू के सॉल्यूशन डिज़ाइन करे हैं, एंड दैट इज़ वेरी पॉइंटेड सॉल्यूशंस, जिसमें आपको हर सब पार्ट में बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं, फॉर्डर पॉइंटर्स मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, फैक्ट्स मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी तैयारी में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। और डिस्कशन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। अब
कोई भी एक थीम है, उस थीम में क्या डायरेक्टली हम पीवाईक्यू पे जंप कर जाएंगे? नहीं, उस थीम का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उस थीम में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, वो हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन ही नहीं, हर थीम के नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। देयर आर 250 थीम्स, इन ईच थीम वील प्रोवाइड यू नोट्स, एंड इन ऑल दीज थीम्स वील प्रोवाइड यू पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर लास्ट फेज के लिए हमारा क्या रहेगा? लास्ट फेज के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे आपको मेंस के शॉर्ट नोट्स, मेंस के शॉर्ट नोट्स, जिसमें आप क्विक रिकॉल कर सकते हो। ये मेंस के शॉर्ट नोट इस तरीके से होते हैं, जैसे पूरी पॉलिटी हमारी कवर होगी 60 पेजेस में, पूरी हमारी आईआर कवर होगी 30 पेजेस में, पूरी हमारी गवर्नेंस कवर होगी 20 पेजेस में। इस तरीके से हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको मेंस के टाइम पे रिवीजन के लिए पढ़ने हैं। फिर माइक्रो नोट्स, ये हमारे लास्ट के 10 डेज क्या पढ़ना है वो माइक्रो नोट्स होते हैं। इस साल हम ये माइक्रो नोट्स नहीं प्रोवाइड करा पाए, लेकिन नेक्स्ट बैच में जो हमारा ये जिसके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस बैच में हम माइक्रो नोट्स भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी शीट्स तो रहती हैं कि जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये आपकी अकाउंटेबिलिटी शीट है ना, आपका ये तो क्लास स्केड्यूल है। ठीक है, और हर थीम का इंट्रोडक्शन हम मेंस में देंगे, तो वो मैंने कई सारे सेशंस में आपको बता रखा है। ठीक है, मैं और निकाल दूंगा कि भाई किस तरीके से हम जो है अकाउंटेबिलिटी आपसे लेते हैं। तो मेंटर का ये भी काम है कि आपने कितना किया कितना नहीं किया, वो आपसे पूरी परफॉर्मेंस चेक कर रहा है, आपसे इनपुट्स ले रहा है एवरी वीकेंड कि आप जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी शीट्स भरो, कितना आपने कवर किया है सिलेबस, कितना आपने नहीं किया है, वो सारी चीज़ें हम आपसे लेते हैं इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि जो हमने यहाँ पे किया था कि पीवाईक्यू भी कर लिए, चलो थीम भी कर ली, अब ये प्रैक्टिस का हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस का ये है कि एवरी थीम में हम 600 क्वेश्चन जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये 600 क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ये आप लिखेंगे, और ये हमारा ये सजेशन रहेगा कि डेली बेसिस पे आप 3 से 4 क्वेश्चन तो आप लिखो। अगर डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख रहे हो, इन थीम्स के इन क्वेश्चन को कवर कर रहे हो, तो आपका 6 महीने के आसपास सारा का सारा प्रैक्टिस हर थीम पे आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको धीरे भी कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको यूजुअली लिखने चाहिए अगर आप मेंस में प्रॉपर कंप्लीटली तरीके से कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो बिफोर प्रीलिम्स। मेंटरशिप सपोर्ट में सिमिलरली वीकली फैकल्टी मीटअप्स, उसमें हम प्रीलिम्स के मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ बैठेंगे। कोई भी आपको डाउट आ रहा हो प्रीलिम्स में मेंस में, वी डोंट जज कि प्रीलिम्स का स्टूडेंट है मेंस का स्टूडेंट है, वील क्लियर ऑल द डाउट्स। ठीक है, अगर आपको मेंस में दिक्कत आ रही है, ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है, देन वी प्रोवाइड द स्ट्रेटजीज दैट हाउ कैन यू डू योर ऑप्शनल टू। ठीक है, देन 1-to-1 मेंटरशिप वो अभिलाष सर के अंडर आपकी इसमें भी रहेगी। आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? सिमिलरली हार्ड कॉपीज इंक्लूडेड नहीं है इसमें, लेकिन जनवरी तक वी आर ट्राइंग दैट वील डिलीवर यू द हार्ड कॉपीज। टिल दैट टाइम जितना भी आपका सिलेबस चल रहा है, अगर आप सिस्टम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसमें प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, बट वी आर प्रोमिसिंग दैट वील डिलीवर द हार्ड कॉपीज, बट वी आर नॉट कमिटिंग ऑन द टाइमलाइन। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैक्स टाइमलाइन दी है, इससे पहले भी आपका ये रिजॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें 1-to-1 आंसर इवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है। आंसर इवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है, क्यों नहीं है? उसके लिए सेपरेट मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा आएगा। ठीक है, और कॉस्ट इसकी इतनी कम है प्रोग्राम की कि ये आंसर इवैल्यूएशन हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंसर इवैल्यूएशन में एक गुड एग्जामिनर एक फुल टेस्ट जब चेक करता है तो वो 900 रुपये का, उसका 800-900 रुपये का चार्ज होता है। किसी इंस्टीट्यूट में 700 रुपये होता है, किसी इंस्टीट्यूट में 900 रुपये होता है, अलग अलग होता है। अगर हम उसको 500 रुपये भी ले लें, चलो मैं बिल्कुल ही फटीचर एग्जामिनर से चेक भी करवा दूं आपकी कॉपी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो क्वालिटी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कि उसके बाद भी आपकी कॉस्ट इतनी हो जाती है, अगर आपने जो 20 टेस्ट भी लिख दिए, ठीक है, तो भाई फिर तो दिवाली ही हो जाएगा हमारा बेसिकली। तो उसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अलग से लेके आया जाएगा, ताकि ये हमारा आपकी जो आंसर इवैल्यूएशन है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये सारा मेंस का प्रोग्राम है। इसकी फ़ीस भी हमने काफ़ी मार्जिनल रखी है, इसकी फ़ीस भी 12,000 है।
है ना। इसकी फ़ीस भी हमारी 12,000 है अगर आप मेंस प्रोग्राम को लेते हो, 12,500 है सॉरी। तो जिसमें हमारा जो एप्लीकेशन कॉस्ट जीएसटी वगैरह निकाल के वी आर अर्निंग नियरली 8,500 to 9,000, ठीक है। जिसमें हमारी फैकल्टी की फ़ीस है, पूरा मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो सारी इंक्लूड होती है। हमने वी ट्राइड कि मिनिमम टू मिनिमम रखा जाए फ़ीस, लेकिन इससे कम में वी कैन नॉट प्रोवाइड। वी आर नॉन प्रॉफिट। लास्ट ईयर तो मेरा लॉस बिजनेस था तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट नॉन प्रॉफिट तो जाए, ठीक है। उस हिसाब से हमने फ़ीस कम कर रखी है। हालांकि अगर स्टूडेंट्स की इनटेक 250 प्लस आती है तो मेरा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इंस्टीट्यूट में कहीं ज्वाइन भी कर लिया है आपने, ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस प्रोग्राम कैन बी हेल्पफुल टू यू, तो आपका 1 महीने का रेंट भी नहीं लगेगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो, अगर आप घर पे रह रहे हो तो इट इज़ नॉट ए वेरी बिग डील, जहाँ पे आप 3-3, 4-4 लाख रुपए फूंक रहे हो, ठीक है। आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा, राइट रिसोर्स नहीं मिल रहा, ठीक है, राइट मेंटरशिप नहीं मिल रही आपको, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोग्राम, ठीक है। और कॉम्बो जो है हमारा कॉम्बो, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्बो लेते हो तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा इसमें। ये प्रोग्राम हमारा 20,000 का पड़ेगा, इसमें आपको 5,000 की सीधी सीधी बचत है, ठीक है। और ये फिक्स है कॉस्ट, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे कम हम जा ही नहीं सकते। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 250 स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, तब जाके नॉन फॉर प्रॉफिट होगा, उससे नीचे लॉस बिजनेस है। क्योंकि लास्ट ईयर यही हुआ था, वी हैड 200 स्टूडेंट्स नियरली एंड आई वॉज इन लॉस। तो 250 प्लस में ये मार्जिन पे पड़ेगा। तो ट्राई करें आप कि एक जो अच्छा इनिशिएटिव है उसको हेल्प भी करें, है ना, और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मिलते हैं क्लासेस में, आप ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को। थैंक यू ऑल।